सबसे पहला किसी चीज की स्टेट, कैसी स्टेट? कॉन्टिन्यूस स्टेट। कोनिचिवा दीक्षा-सान, लेट हो गए आ जाने में। हाँ जी सेंसी, वो मेडिसिन लेने गई थी पापा की। लेट कोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले चीज अभी तक हम डिस्कस करते पुरानी चीज बस, और कुछ नहीं करा। ठीक है, तो ये सेकंड वाला वर्ब की ते इमास है, ये क्या दिखाता है? सबसे पहले दिखाता है एक स्टेट किसी चीज की, कॉन्टिन्यूस स्टेट, ये लगातार इसी स्टेट में ये चीज है, ऐसा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, सेकंड चीज क्या दिखाता है? ये किसी लॉन्ग टर्म एक्शन को, ठीक है, ये दो चीज मेन है इसके अंदर, कि ये दिखाता है किसी स्टेट को या फिर किसी लॉन्ग टर्म एक्शन को। ये दो चीज मुझे याद रखनी है। स्टेट का एग्जांपल देखो, मतलब जैसे कि मेरी स्टेट क्या है? मैं सिंगल हूँ, कोई मैरिड है तो उसकी स्टेट है वो मैरिड है, या फिर मैं मीरा सान को जानता हूँ, तो वो स्टेटस है ना। हाँ, वो तो स्टेटस हो गया ना। किसी चीज का स्टेटस भी कह सकते हो, हाँ, किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट कह सकते हो, या हाँ कह सकते हो, स्टेटस कह सकते हो चाहे तो। एक कॉन्टिन्यूस स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? कॉन्टिन्यूस स्टेट, किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी कंडीशन की एक कॉन्टिन्यूस स्टेट। ठीक है, उसकी बात है। जैसे मीरा सान क्या है? शादीशुदा है, तो सब कुछ बढ़िया रहा तो कल भी शादीशुदा होंगे, परसों भी शादीशुदा ही रहेंगे, और आगे तक शादीशुदा ही रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं मान लो अभी कोई पर्सन है, बोल रहा है मैं आगरा में रहता हूँ, तो आगरा में रह रहा है और आगे भी क्या है, नियर फ्यूचर में आगे भी आगरा में ही रहेगा, अगर सब कुछ भला चल रहा तो वो कॉन्टिन्यूस स्टेट की बात है। एग्जांपल देखा, वाताशी वा कोकेन शिते इमास, मतलब आई एम मैरिड। केक्कोन शिते इमास, बिल्कुल, केक्कोन शिते इमास। तो अगर मैं बोलता हूँ केक्कोन शिते इमास, केक्कोन शिते इमास का मतलब है मैं मैरिड हूँ, मीनिंग क्या है? आई एम मैरिड। आई एम मैरिड, बिल्कुल, केक्कोन शिते इमास। ठीक है, तो ये मेरी स्टेट है, आई एम मैरिड। यहाँ पे किसी और का नाम लगा दोगे तो वो पर्सन मैरिड हो जाएगा। मीरा सान वा केक्कोन शिते इमास, मीरा सान इज मैरिड। इसका मतलब ये नहीं है मीरा सान शादी कर रहे हैं, तो ये चीज मुझे याद रखनी है। मीरा सान शादी करेंगे, इसका मतलब यही हो जाएगा वाताशिवा, सॉरी, मीरा सान वा केक्कोन शिमास, मीरा सान शादी करेंगे, और शादी शुदा है उसके लिए केक्कोन शिते इमास। तो ये चीज मुझे याद रखनी पड़ेगी। केक्कोन शिते इमास किसको दिखाएगा? स्टेट को बताएगा, मैरिड होने की स्टेट को। मीरा सान वा केक्कोन शिते इमास, मीरा सान इज मैरिड। सिमिलरली इसे मैं बताता हूँ एक और, जैसे कि मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो क्या हो जाएगा? डेरी नी सुंदेइमास, डेरी सुंदेइमास। दिल्ली में रहता हूँ, डेरी नी सुंदेइमास, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, वाताशिवा बोलने की सुनिए, किसी और का होता है तो बता सकते हो ना। शाहरुख खान वा डेरी नी सुंदेइमास, शाहरुख खान दिल्ली में रहता है, तो रहता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस स्टेट है। अगला देखो, मैं मान लो अमिताभ बच्चन को जानता हूँ, है ना, तो उसका नाम लिख देना है। जिसको भी जानते हो, सचिन तेंदुलकर जानते हो, सचिन तेंदुलकर लिख दो। किमुरा सान को जानते हो, किमुरा सान को लिख दो। और ये कांजी में बताओ क्या लिखा है आपका? बता सकता है कोई? रिवर है वहाँ, यानी कि यमादा सान।
यामादा नहीं बनेगा, यामादा तो कावादा-सान। माउंटेन की तरह बन जाता है। कावादा-सान। कावादा क्या बनेगा? कावादा-सान। मीनिंग मत पूछना, नाम है, नाम तुम्हें क्या लगता है? कावादा-सान ओ शित्ते इमास, मीनिंग क्या हो जाएगा? I know कावा। कावादा-सान, मैं कावादा-सान को जानता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अभी जान रहा हूँ, कल नहीं जानूंगा, है ना। जिंदगी भर के लिए किसी पर्सन को जान लेते हो तो जानता हूँ। अब यहाँ पे जितने ही लोग हैं उनको मैं जिंदगी भर के लिए जानता हूँ, ठीक है। चाहे मेरी किससे लड़ाई भी हो जाए। जानने के लिए क्या लगाएंगे इसमें? श्रीमास, टू नो, वो कैब में था ये। हाँ वो कहना है श्रीमास। शित्ते हो जाएगा। श्रीमास, टू नो, ठीक है। तो अब मैं किसी पर्सन को जानता हूँ तो फॉर लाइफ जानता हूँ, अनलेस मेरी याददाश्त चली जाए, ठीक है। तो ये हो गया कावादा सानो शित्ते इमास। तो ये क्या हो गया, मेरी कॉन्टिन्यूस स्टेट हो गई। मैं उनको जानता हूँ तो ताऊ में जानूंगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो, है ना, सब कुछ सही रहा तो मैं दिल्ली में ही रहूंगा। मैं अगर शादीशुदा हूँ तो सब कुछ सही रहा तो शादीशुदा ही रहूंगा। तो ये चीज है कॉन्टिन्यूस स्टेट। ये था सबसे पहला यूज इमास का। उसके आते हैं नेक्स्ट पे एक लॉन्ग टर्म एक्शन को, जिसको आप क्या है काफी टाइम तक करने वाले हो। ये नोट कर लिया आपने 3 एग्जांपल। सही सर से। तो अगले पे आते हैं। अगला है आपका एक लॉन्ग टर्म एक्शन जो कि चलता रहता है। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं निहोंकाई में जापानीज लैंग्वेज पढ़ता हूँ। निहोन की कांजी कर ली अब हमने। सही सर से। काई की नहीं निहोंकाई, करी। हाँ काई की मैंने लिखी भी नहीं। निहोंकाई दे निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास। बेंक्यो शितेइमास, ठीक है। क्योंकि अब मुझे अभी के लिए नहीं पढ़ना, लॉन्ग टाइम एक्शन है। आज भी पढ़ूंगा, कल भी पढ़ूंगा, अगले हफ्ते भी पढ़ूंगा, उससे अगले हफ्ते भी पढ़ूंगा, ठीक है। तो एक लॉन्ग टर्म एक्शन है आपका। ये हो जाएगा मैं निहोंकाई से जापानीज लैंग्वेज पढ़, निहोंकाई में जापानीज लैंग्वेज पढ़ता हूँ, ठीक है। मेरे पास मारुति है, है ना। मारुति क्या करती है, कार बनाती है ना। मारुति वा कुरुमा ओ चुकुत्ते इमास। मारुति कंपनी क्या करती है, कारें बनाती है। तो आज भी बनाएगी, उससे कल भी मेकिंग की है ना, बनाएगी। मेक की है ना। हाँ सुपर सॉरी यूज करने की। ठीक है। और एक और बना लेते हैं, वो क्या है, और कैसे बनाए, माइनिची सेंसी सुकुत्ते क्या है कि वो बनाती है? टू मेक, प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन। मारुति इज प्रोड्यूसिंग कार्स। हाँ सुकुत्ते मास की है ना ये एंड वो। और नेक्स्ट हमारे पास है माइनिची। कौन सा वर्ड ले लें, कोई भी एक एक्शन बता दो जो आप रोज करते हो। इची चिकन, नहीं नहीं लड़ाई नहीं करते।
मैं क्या करता हूँ, टीवी देखता हूँ हर रोज। इची जिकान तेरे भी ओ मीते इमास। ठीक है, मैं हर रोज 1 घंटा टीवी देखता हूँ। ठीक है, तो एक तरीके से जो लॉन्ग टर्म एक्शन होते हैं, जो आप अभी भी करते हो, आगे भी करोगे, करते रहोगे, तो उनके लिए भी 23 मास लग जाता है। तो ये 3 यूज है आपके 23 मास के। एक जो चीज आप अभी कर रहे हो, अगर जो चीज अभी कर रहे हो उसमें जनरली क्या लिखा जाता है, साथ में इमा क्या लिखा जाता है, इमा। एक मैं बोल रहा हूँ इमा तेरेबियो मीते इमास, उसका मतलब क्या हो जाएगा, अभी टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। लेकिन जब ऐसे माइनिची की बात आ जाएगी, रोज की, तो रोज में तो नहीं हो जाएगा एवरी डे आई एम वॉचिंग टीवी, है कि नहीं। वहां पे क्या हो जाएगा, एवरी डे, है ना, आई वॉच टीवी। तो वो सेंस हो जाएगा कंटेंसेशन का, रोज 1 घंटा टीवी देखता हूँ। तो वो लॉन्ग टर्म एक्शन हो जाएंगे आपके। हैबिचुअल एक्शन भी बोल सकते हो इनको, क्या भी बोल सकते हो, सेंसेशन देश नहीं लग सकता। कहाँ पे लगाना है देश, जैसे तनाका सान हुआ कैंको शिते देश। नहीं, देश तो हम किसके साथ लगाते हैं बताओ, नाउन के साथ लगाते हैं या एडजेक्टिव के साथ, पर ये तो वर्ब है ना, तो वर्ब के साथ देश नहीं लगा सकते। एक उसके साथ भी रखो सर, मोई किस वो देख सकता हूँ, या जो परमिशन लेते हैं उसमें भी जस्ट लगता है। उसमें तो ई के बाद लगता है ना, ई क्या है हाँ, ये जस्ट का है ना, गुड होता है, परमिशन लेना एडजेक्टिव चाहिए, गुड। है ना, बिल्कुल। तो वो ई तो एडजेक्टिव है, इसलिए उसके साथ देश लगता है। ठीक है, तो इसके साथ देश नहीं लगा सकते, क्योंकि डायरेक्टली कभी भी किसी भी उसके साथ वर्ब के साथ देश नहीं लगता। तो ये चीज है, तो इन चीजों को दिखाता है ये 23 मार्क। कॉन्टिन्यूस स्टेट हो गई, या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन हो गया, या लॉन्ग टर्म एक्शन हो गया, इनके साथ नोट कर लिए ये चीजें आपने। हाई सेंस ये काफी मस्त है। बिल्कुल। तो जब भी आपका सेंस ऑफ आई एम डूइंग वाला, तो उस क्वेश्चन में ट्राई करना कि वहां पे ईमा लिखा है कि नहीं। जिस क्वेश्चन में ईमा लिखा है वो किसकी बात कर रहा है, राइट नाउ क्या कर रहे हो, और ईमा नहीं है तो अच्छी खासा सेंस है। अगर माई वाला सेंस आ जाएगा ना, माई नीची माई आसा, है ना, एवरी वाला सेंस है, तो अच्छा खासा चांस है कि वो आपकी लॉन्ग टर्म या डेली लाइफ की बात कर रहा है, तो डूइंग वाला सेंस नहीं आएगा उसमें। बाकी मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन, हाँ सेंसे ये ईमा का आप क्यों अलग कर रहे हो, मतलब ईमा अगर लिखा होगा तो लॉन्ग टर्म एक्शन नहीं है या कंटिन्यू स्टेट नहीं है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ माई इमा आसा माई निहोंगो नीची में। है। हाँ, अब मैं बोलूँ, मान लो क्या कह रहा हूँ, हाँ मैं बोलता हूँ इमा एयो काइते इमा, अभी मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, तो बस वो अभी वाला सेंस आ गया। और एक मैं बोलता हूँ मैं माई नीची एयो काइते इमा, हर रोज ड्राइंग करता हूँ, अभी नहीं कर रहा हूँ, उसमें अभी का सेंस नहीं है, उसमें क्या है, हर रोज ड्राइंग करता हूँ। ये चीज है। इमा वाले सेंटेंस में क्या लग जाता है, अभी कोई चीज कर रहा हूँ। अगर मैं बोलता हूँ मैं रोज टीवी देखता हूँ, मतलब ये थोड़ी ना कि मैं अभी टीवी देख रहा हूँ। सर हम माई नीचे का माई बान भी तो लगा सकते हैं कि हर शाम को, जो लगाना लगाओ, हर शाम को, आप हर सुबह देखो, वो आपकी मर्जी है। तो ये डिफरेंस आता है, इमा वाले सेंटेंस में आप अभी कर रहे हो, और जो ये सेंटेंस है उसमें अभी का सेंस नहीं है, उसमें नाउ का सेंस नहीं है, डूइंग का सेंस नहीं है। तो वो चीज देख की पहचाननी है इमा से। और सेकंड चीज क्या करनी है हमारे पास, वो है मोत्ते इमा। जो मोत्ते इमास है, ये 2 तरह के मीनिंग देता है। फर्स्ट वो है होल्ड करने का, सेकंड ऑन करने का।
किसका भी सेंस देता है ये? होल्ड करने का ऑन करने और वर्क ऑन करने का किसी चीज को। जैसे कि मैंने किसी ने बोल दिया मीरा सान व कैमरा ओ मुत्ते इमास, तो वहां पे तो चलो ये भी आ सकता है कि मीरा सान ने कैमरा होल्ड कर रखा है या मीरा सान ने मेरे सन कैमरा ऑन करते हैं। लेकिन वर्ब अगर नाउन पे ध्यान देना, अगर कोई बड़ा नाउन आ गया, कार आ गई, घर आ गया, वहां पे सेंस किसका रहेगा? सिर्फ तो सिर्फ ऑन करने का। ठीक है, मीरासान व कुरुमाओ मोत्ते इमास, मीरासान ओन्स अ कार, क्योंकि वो कार को होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, वाताशिवा उची ओ मोत्ते इमास, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा? आई ओन अ हाउस, क्योंकि मैं घर को होल्ड नहीं कर सकता, मैं सुपरमैन नहीं हूँ। ठीक है, तो मोत्ते इमास ये दोनों मीनिंग देता है। आपको सेंटेंस पढ़ के उसका मीनिंग पता लगाना पड़ता है, होल्ड का है क्या ऑन का है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। काबान ओ मोते इमास। ठीक है, तो इसमें दोनों ही सेंस लग सकते हैं, जो सा भी आप चाहो। ठीक है, मैं बैग होल्ड कर रहा हूँ या मेरे पास बैग है। ठीक है, दोनों ही इसकी मतलब है। वकारी मास्टर, तो किसी इंसान के वकारी पास अगर मास्टर। बैग उसने तो अगर किसी पर्सन ने बैग उठाया हुआ है तो वो क्या बोलेगा? काबानो मोत्ते इमास। और अगर उसने बैग नहीं उठाया हुआ है और फिर भी बोल रहा है काबानो मोत्ते इमास, तो वो क्या बोल रहा है? आई हैव अ बैग। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं किसी का भी ते इमास में, जैसे कि यहाँ से पूछा दिल्ली में रहते हो क्या आपसे, डेरी नी सुंदे इमास का मीनिंग क्या है इसका? दिल्ली में रहते हो क्या? आंसर क्या दोगे आप? हाँ रहता हूँ या नहीं रहता हूँ? हाँ रहता हूँ कैसे दोगे? हाय सुंदर इमास। क्या हो जाएगा? हाई सुंदे इमास या हाई सोदेस ऐसे बोल सकते हो, हाई सुंदे इमास या हाई डेरी नी सुंदे इमास। और अगर आप बोलते हो मैं नहीं रहता, तो क्या हो जाएगा? ये ये सुमिमासेन। ये सुमिमासेन। इमासे नहीं, ये सुंदे इमासे। सही, इसमें तो ऑयल है नहीं, तो सीधे थोड़ा बुक में नहीं करा है ऐसे। क्या? बुक में एग्जांपल दिया ये श्रीमासेन, इसमें ते हाँ फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं किया है। श्री मासेन है, वो श्री मासेन, वही चीज बता रहा हूँ। ये जनरली क्या करते हो आप? जब आपसे जिस भी फॉर्म में आंसर पूछता है, आप उसी फॉर्म में उसका नेगेटिव कर देते हो, है ना? हाई सुंदे इमास या फिर ये सुंदे इमासे, है ना? आपके पास कैमरा है क्या? कैमरा हो मोत्ते इमास का, आंसर होगा हाई मोत्ते इमास या ये मोत्ते इमास है। ठीक है, लेकिन ठीक है, सबके साथ ऐसा ही करना है आपको। मैंने आपको बोला कैकॉन, आप शादीशुदा हो क्या? कैकॉन छिपे इमास का, कैकॉन छिपे इमास का, है ना? तो आंसर क्या होगा? या तो हाई है, हाई कैकॉन छिपे इमास, ये सहीमा या शितामासे। या ये कैकॉन छिपे इमासे। तो ये चीज कर रहे थे हम कि जिसमें भी है उसमें इमास आ जाता है, जिसमें नहीं है हम उसका इमास का नेगेटिव करके क्या कर देते हैं? इमासेन कर देते हैं। है कि नहीं? लेकिन हमें याद रखना है सिर्फ और सिर्फ श्रीमास को, कभी भी हम शिते इमासे नहीं बोलते, कभी भी हम शिते इमासे नहीं बोलते। सब में क्या कर रहे हैं हम? वो है तो बस इमासेन कर दिया। तो हम कभी भी जो श्रीमास है, मैंने आपको बोला, मान लो मीरा सान को जानते हो क्या? मीरा सान ओ शिते इमास का, तो हमें करना क्या है? अगर हाई है तो हाँ शिते इमास हो जाएगा, हाई
शिते इमास। लेकिन कभी भी हम ये के साथ ये शिते इमासे नहीं बोलेंगे, हमेशा क्या बोलेंगे, श्री मासेन। तो ये एक चीज है जो आपको याद होनी चाहिए बाय हार्ट, कि कभी भी हम ये शिते इमासेन नहीं बोलते, हम सीधा श्री मासेन बोलते हैं, मैं नहीं जानता। ठीक है, सिमिलर वे में वकारी मास होता है, कभी भी हम वकाते मास नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते, ना ही वकाते मास बोलते हैं, ना वकाते मासेन बोलते हैं, हम डायरेक्टली वकारी मास के साथ क्या बोलते हैं, वकारी मास का, या हम बोलते हैं वकारी मासेन। तो ये दो चीजों के थोड़े से एक्सेप्शन है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, कभी भी एक तो शिते मासेन नहीं होगा, शिते मासेन क्या होता है, रोंग होता है। सेकंड चीज क्या है आपका, वकाते मास या वकारी, है ना, वकाते मासेन भी नहीं बोलते। ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे। नोट कर लिया है तो बुक में सेंटेंस जो है उनको पढ़ लेते हैं एक बार। हमको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दिस सेंटेंस इज यूज इन द वेज रिस्ट्रिक्टेड बिलो। ठीक है, जो भी हमारे पास इंडियन स्टेट थी उसके अलावा, मतलब जो भी हम, पहला क्या है, टू शो अ स्टेट किसी चीज की, तो कैसे दिखाते हैं हम, पहला देखा है वाताशिवा कैकोन शितेइमास, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आई एम मैरिड। I'm married. अगला जो वर्ड देखा आपको वो है वाताशिवा तानाका सानो शितेइमास, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा, I know. मैं तानाका सान को जानता हूँ। बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास सेंसे वो है आपका ये शित्ते वाताशिवा किसका कामे, मतलब इसका मास फॉर्म क्या है शित्ते का? शिरीमास। श्रीमास, ओके। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है वाताशिवा कामेरा और मोत्तेइमास, मीनिंग क्या हो जाएगा, आई हैव अ कैमरा। ठीक है, आई ओन अ या I hold a कैमरा, या camera. आई एम होल्डिंग, बिल्कुल आई एम होल्डिंग अ कैमरा भी हो सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला जो है वो है वाताशिवा ओसाकानी सुंदेइमास। मैं ओसाका में रहता हूँ। बिल्कुल, आई लिव इन ओसाका। इस तरीके से है, अगर आपको नेगेटिव बताना ऐसा नहीं है तो आप ते इमासेन बोल सकते हो, वाताशिवा कैकोन चिते इमासेन, है ना, वाताशिवा कामेरा मोते इमासेन, और वाताशिवा ओसाकानी सुंदे इमासेन, आप ये बोल सकते हो। लेकिन ये चीज याद रखनी है, जो नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, कि चित्ते इमास कभी भी हम नेगेटिव नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, शिरी मासेन लेते हैं। जैसे कि शियाकु शोनो देनवा बांगो शित्ते इमास का, तो इसका आंसर क्या है, हाई शित्ते इमास, हाँ जानता हूँ, या फिर ये शिरी मासेन, नहीं नहीं जानता। तो एक ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि हम शित्ते इमासेन कभी भी नहीं बोलते हैं, हमें क्या बोलना है, शिरी मासेन, नहीं जानता। तो एक ये वाला अकेला याद रखना आपको, श्रीमास है। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड नोट दे रखा है मोत्तेइमास का। मोत्तेइमास कैन ईदर मीन हैविंग समथिंग, और दूसरा क्या है आपका, है ना, द मोमेंट पे है, या ओनिंग का भी सेंस होता है इसमें, क्या आप कोई चीज क्या है आपके पास है एट द मोमेंट, या फिर आप किसी चीज को ऑन करते हो, तो दोनों का ही सेंस आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सेकंड क्या है, ये कोई एक हैबिचुअल एक्शन दिखाता है, कोई लॉन्ग टर्म एक्शन दिखाता है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है। जैसे कि आईएमसी व कंप्यूटर और सुकुत्ते इमास, आईएमसी क्या करती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाती है। अगला है सुपा दे नामप्रा ओ उत्ते इमास, मीनिंग क्या हो जाएगा, नामप्रा एक सोर्स का नाम है। बताओ मीनिंग। कोई नहीं बताएगा मीनिंग। किसका सेंस है? हाँ इसका, सुपा दे नामप्रा ओ उत्ते इमास।
सुपरमार्केट में नानपुरा बिकती है, सेल आउट होती है। ठीक है, सेल होती है, बिकती है। ये सुपरमार्केट में नामप्ला बिकती है ना, आज भी बिकती है, कल भी बिकेगी, परसों बिकेगी, बिकती रहेगी। अगला है इमोतो वा दाइगाकुदे बेंचो शितेइमास। मीनिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, जो इमोतो है वो छोटी वो का है, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, आज भी पढ़ेगी, कल भी पढ़ेगी, परसों भी पढ़ेगी, मतलब कल तो नहीं जाएगी, खैर कल संडे है। उसके बाद अगला है मेरे पास मीरा सान वा आईएमसी दे हताराइतेगा। मीरा सान आईएमसी में काम करते हैं, तो आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, जब तक निकाले नहीं जाएंगे तब तक करेंगे। तो वो चीज हो गई आपका हैबिचुअल या फिर लॉन्ग टर्म एक्शन, जो कि ओवर द टाइम बार बार किया जाता है। जैसे कि हमने अभी किया था ना, निहोंकाई दे निहोंगो बेंकशी देमास। तो आप रोज तो नहीं, मतलब हफ्ते में 2 बार तो पढ़ते हो, आज भी पढ़ोगे, कल भी पढ़ोगे, अगले हफ्ते भी पढ़ोगे, फिर उससे अगले हफ्ते भी पढ़ोगे, तो वो चीज हो जाती है। तो ये 2 चीज और आ गई इसमें, एक हैबिचुअल एक्शन आ गया, एक स्टेट आ गई, और दूसरा क्या, तीसरा क्या था आपका, आईएनजी वाला, कोई चीज आप एट द मोमेंट कर रहे हो, वो वाला। वकारी मास्टा सही सेंस है, बताइए। अब बाकी जो चीज बची है वो नी पार्टिकल से है। तो ये बड़ी ही मेन चीजें थी जो अभी तक हो गई। अब नी पार्टिकल के अंदर जो चीज आने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है याद करने का, जो 5th वाला है। उससे पहले 4th है, वो तो हमें चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि कुछ केसेस में या कुछ जो आपके वर्ब्स हैं उनके साथ पार्टिकल फिक्स होता है, जो हमें याद रखना होता है। तो अभी उसको एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास नी पार्टिकल है। तो ये पार्टिकल फिक्स है, हमें याद रखना है किस फेस के लिए, किस चीज के लिए फिक्स है। तो सर्टेन वर्ब्स के लिए सर्टेन पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमें याद रखने होते हैं। तो मैं उनको लिख रहा हूँ, आप भी उनको नोट कर लो। तो किस कंडीशन में यूज होते हैं याद रखना है, वो भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। हमारे पास यूज है सबसे पहला नोरीमास। नोरीमास क्या है, जब भी इसके आगे किसी व्हीकल का नाम होता है, किसी ट्रांसपोर्ट का नाम होता है, व्हीकल या ट्रांसपोर्ट का नाम होगा जब भी इसके आगे, तो नोरीमास क्या होता है, व्हीकल या ट्रांसपोर्ट के साथ हमेशा नी पार्टिकल लेता है। बसु नी नोरीमास, हिकोकी नी नोरीमास, हितेंशा नी नोरीमास, किया हुआ है नोरीमास। उसके बाद है अगले पे, अगला जो है वो है मेरे पास हाइरीमास। किसी भी प्लेस में, किसी भी चीज में आप एंटर कर रहे हो, उसके साथ हमेशा नी पार्टिकल लगता है। प्लेस नी हाइरीमास। उसके बाद है सुवारीमास। जिस भी प्लेस पे आप बैठ रहे हो या जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप बैठ रहे हो, उसके साथ भी लगेगा नी पार्टिकल। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास ताची मास। ताची मास भी किया हुआ है हम लोगों ने, स्टैंड करने के लिए, जहां पे भी खड़े हो उसके साथ भी लगता है नी सर यहाँ पे नी का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? इस जगह पे खड़ा हूँ, इस जगह पे बैठा हूँ, इस जगह पे एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पार्टिकल फिक्स है इन केसों में। अभी थोड़े बहुत और लिख रहा हूँ, वो भी कर लेना। तो नेक्स्ट है सवारी मास। सवारी मास नहीं, कैसा मतलब टच करना। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को टच कर रहा हूँ या जिस भी थिंग को टच कर रहा हूँ, उसके साथ लग जाएगा नी सवारी मास। ये ऊपर काची मास है। हाँ, काची मास।
सेंस से प्लेस पर ऑब्जेक्ट को टच कर रहा हूँ. मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को टच कर रहा हूँ. ओके. सवारी मास. हाँ, ऑब्जेक्ट है. जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टच कर रहा हूँ, है ना. तो इसको हाकुबान बोल सकते हैं. हाकुबानो सवारी मास, है ना. आतामा नी सवारी मास. मैं बोल सकता हूँ आपके, है ना, बच्चे का सर पे टच कर रहा हूँ. ओदोमो नो आतामा नी सवारी मास. चाइल्ड के सर पे हाथ लगाना, टच करना उसको, सर को टच करना. तो जिस भी चीज कर रहे हो, डोर को टच कर रहे हो, दोवा नी सवारी मास, क्या हो जाएगा? डोर को टच कर रहा हूँ. बिल्कुल. तो जिस भी चीज को टच कर रहे हो, नी सवारी मास. उसके बाद अगला जो है, एक और लिख लो, वो है नोबोरी मास. नोबोरी मास अभी हमने किया नहीं है, खैर, या कर लिया? नहीं किया सेंस से. नोबोरी मास का मतलब होता है क्लाइंब करना, चढ़ना, पहाड़ चढ़ना स्पेशली. तो जिस भी चीज पे चढ़ते हो, कोई भी चीज हो सकती है, वो नाउन होता है जनरली. जिस भी चीज पे चढ़ रहे हो, नी नोबोरी मास. जैसे पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ तो यामा नी नोबोरी मास. ठीक है. मैं दीवार पे चढ़ रहा हूँ तो काबे नी नोबोरी मास. तो जिस भी चीज पे चढ़ोगे, नी नोबोरी मास. इस तरीके से ये कुछ है. काफी माशा. अच्छा. तो ये तो क्या जब है, भी ये क्या पार्टिकल कहते होते हैं. जब भी ये वाली क्या कहते हैं वर्ब्स आएंगी, उसके साथ में हमारे नी पार्टिकल्स लगेंगे, जिसके हाँ, साथ में या इस ऑब्जेक्ट के केस साथ में में ट्रांसपोर्ट होगा. बिल्कुल. जो जो चीज मैंने बताई है ऑब्जेक्ट के साथ या प्लेस के साथ, तो अगर इसके है तो ये ठीक है. तो आपकी आवाज हैरी अटक मासे रही तो है. ही नहीं लगाना है. प्लेस के साथ हैरी मासे तो ही नहीं लगाना है. अभी आ रही है क्या? 1 2 3 1 2 3 मैक टेस्टिंग. अटक जाती है बीच में. तो टेबल क्या हो गई मेरी? टेबल ले लो या सुक्वे ले लो. क्योंकि सुक्वे नो उए. नो सुक्वे नो उए. सुक्वे नो उए काबान. ठीक है. ये जगह आ गई सुक्वे नो उए. यहाँ पर लगाना है. रख दो प्लीज. को ओइते कुदासाई. काबान. अब बताओ, ये प्लेस आ गया, ये एक्शन आ गया, कौन सा पार्टिकल लगाना चाहिए यहाँ पे हमको? नी पार्टिकल. हम्म. पार्टिकल नी. नी क्यों आएगा, या बे क्यों नहीं आएगा? नी पार्टिकल इसलिए आएगा क्योंकि वो पोजिशनल बता रहा है. पोजिशनल मतलब उसके साथ है, पोजीशन बता रहा है उसके ऊपर. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? नी पार्टिकल लगाएंगे. क्या लगाएंगे? नी पार्टिकल. नी पार्टिकल क्यों लगाते हैं और दे पार्टिकल क्यों नहीं लगाते? क्योंकि हमने क्या था, मान लो अब यहाँ पे कोई प्लेस आ गया, प्लेस पर एक्शन हो रहा है, उस पर सर दे लगेगा ना, है ना. हाँ, प्लेस पे एक्शन करो, दे लगाते हैं. जैसे कि ये जगह है. अब बताओ, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दो प्लीज. तो यहाँ पे प्लेस हो गया, यहाँ पे कोको. एक्शन हो गया गाड़ी पार्क करना. उरुमा को को दे हो जाएगा. ओमेते, है ना. क्या आना चाहिए? क्या लग रहा है? दे हो जाएगा सेंस से. लेकिन यहाँ पे भी Action हो रहा नहीं है. आएगा. वाई सेंस ऐसा से. क्यों? ऐसा क्यों? वाई दिस कोलाबिलिटी? क्यों वाई? हाँ, है ना. वाई दिस कोलाबिलिटी? नी क्यों आ रहा है, दे क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे तो दे लग रहा है ना. सुपर दे पान ओ काई मास्ता. सुपरमार्केट से मैंने ब्रेड खाई थी, या फिर मैंने अपना कैंटीन में लंच किया था, है ना. शकुदो दे हिरुगानो ताबे मास्ता. वहां पे तो दे लग रहा था, यहाँ पे क्यों नहीं लग रहा ना? इसमें क्यों नहीं लगा, इसमें क्यों नहीं लग रहा?
तो ना इसमें तो चलो मान लिया कि प्लेस भी नहीं होता, टेबल के ऊपर है, ये तो प्लेस था, कोको तो प्लेस होता है। तो अब मुझे जो चीज याद रखनी है वो ये है कि नी पार्टिकल कैसे या कहाँ लगेगा। जब भी आपका इस वे में सेंटेंस है, एक वे में पैटर्न है कि जो नाउन वन है नी, नाउन टू ओ और वर्ब, ठीक है, ये पूरे एक्शन को शो करता है कि जब भी आपका एक्शन के कंप्लीशन पे, ऑन द कंप्लीशन ऑफ एक्शन, जब भी एक्शन पूरा हो जाए उसके बाद अगर नाउन वन गिव्स द पोजीशन या फिर लोकेशन ऑफ नाउन टू, अगर एक्शन के कंप्लीशन पे जो नाउन टू है वो नाउन वन है जो नाउन टू की लोकेशन दे, जगह दिखाए, उस केस में हम क्या करते हैं, नाउन वन के साथ नी पार्टिकल यूज करते हैं। जब भी एक्शन के कंप्लीशन पे नाउन वन नाउन टू की लोकेशन दे, तब हम उस जगह के साथ, उस नाउन के साथ नी पार्टिकल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नी पार्टिकल। ये वाला सेंटेंस जो है ये आपको समझना है। काम करने के बाद जो पहला वाला नाउन था, अगर वो सेकंड नाउन की जगह दे, उसकी लोकेशन बताए, तो हम नी पार्टिकल लगाएंगे। ये चीज नोट कर लो पहले तो। यानी कि जब आपने यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना, अब यहाँ पर हिंदी में गाड़ी बता दो, पहले खड़ी नोट कर तो दो। कर लो क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो इसको एक बार नोट कर लो फिर समझाता हूँ। और कर लिया तो नोट को। दीक्षा सर आपने नोट कर लिया? हाई सेंसी काकी मस्त है। तो मैंने सेंटेंस लिखा था, यहाँ पे कार पार्क कर दो प्लीज। कोको नी कुरुमा ओ टोमेटे कुदासाई। मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ इस प्लेस पे कार को पार्क कर दो। तो एक्शन है कार पार्क करना, और जब ये एक्शन कंप्लीट होगा तो ये कार कहाँ पे मिलेगी आपको? कोको पे। कहाँ पे पहुंच जाएगी ये कार? जहाँ पार्क कर दूंगा। बिल्कुल। तो अब ये कोको क्या दे रहा है आपको? कोको दे रहा है लोकेशन ऑफ कुरुमा या पोजीशन ऑफ कुरुमा। यहाँ पे मेरे पास ये नाउन वन था कोको, ये नाउन टू था कुरुमा, और एक्शन था कार पार्क करने का। और जब मैंने एक्शन पूरा कर दिया, जब मैंने कार पार्क कर दी, तो नाउन वन पे क्या मिली? नाउन की मिली, नाउन टू की पोजीशन। तो इस केस में हमने इसलिए इसके साथ क्या लगाया? नी पार्टिकल। जब भी एक्शन पूरा होने पे नाउन वन नाउन टू की पोजीशन देता है, तो हम क्या लेते हैं? नी पार्टिकल लेते हैं। एक और एग्जांपल देखो, इस पेपर पे अपना नाम लिख दो, इस पेपर पे अपना नाम लिख दो। कोनो कामी नी नामाए हमायो ओ काइते कायती कुदासाई। कुदासाई। तो इसमें नाउन वन क्या है? ये पेपर। नाउन टू क्या है? नाम। एक्शन क्या है? लिखने का। ये पेपर है, और अगर मैंने इसके ऊपर एक्शन पूरा कर दिया, वो है नाम लिखने का, तो मुझे उस नाउन टू की, उस नाम की लोकेशन कहाँ पे मिलेगी? इस नाउन वन पे।
तो इधर क्या लगेगा आपका, नी पार्टिकल। ओके, वैसे भी दे पार्टिकल तो इसमें हमने अभी तो क्या कहते हैं उसने क्वेश्चन किया है ना यहाँ पे अपना नाम लिख सकती, हम्म, अभी लिखा थोड़ी है। तो लिखने के अभी बाद उसने नहीं यार, पहले दे कर दे। जैसे बस स्टैंड पर वेट करूंगा, इसका क्या होगा? समझ में अब वो चीज है कि आप पता नहीं थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगा लेते हैं, टेढ़ा जगह पे लगाते हो। अब अगला देखो, अभी आपने कहा था बस स्टैंड पे वेट करूंगा, ठीक है, बस स्टैंड पे वेट करूंगा। बासु नोरीबा बस स्टैंड को बोलते हैं दे माचिमास। बासु नोरीबा दे माचिमास, यहाँ पे पार्टिकल क्या लगेगा, दे। ऐसा क्यों? आप कब तक वेट करोगे बस स्टैंड पे? जब तक बस नहीं आएगी। बस आएगी तो आपका वेट करने का एक्शन पूरा हो गया, आप बस में बैठे चले गए। तो क्या बस स्टैंड आपकी लोकेशन दिखा रही है? वो टेम्परेरी लोकेशन हो गया। हाँ, ठीक है। तो एक्शन कंप्लीशन के बाद क्या ये बस स्टैंड आपकी लोकेशन दिखाएगा? जब मैं यहाँ से वेट कर लूंगा, नहीं दिखाएगा ना, तो वो चीज है। तो यहाँ पे दे लगेगा, बस स्टैंड पे वेट करूंगा, तो दे लग गया, है ना। मैं मान लो मैंने कहा सुपरमार्केट से ब्रेड खरीदूंगा, है ना, कैंटीन में खाना खाऊंगा, तो वो चीजें, वो तो जब तक आप एक्शन कर रहे हो, फिनिश हो गया तो आप वहां पे थोड़ी ना रहोगे, आप तो वहां से चले जाओगे। तो वो आपकी लोकेशन कंप्लीशन होने पे नहीं दिखाएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, जब कंप्लीशन होने के बाद लोकेशन दे। किसके बाद लोकेशन दे? कंप्लीशन होने के बाद। ऐसा ही देखो, इस टेबल के ऊपर अपना बैग मत रखो, टेबल के ऊपर बैग रखना मना है, या चुकवे के ऊपर, ठीक है, चुकवे के ऊपर नो नो नी काबान बैग रखना मना है। काबान ओ ओइते काबान ओ वा इकेमासे, ओइते वा इकेमासे। ठीक है। डेस्क के ऊपर बैग रखना मना है, क्योंकि अगर मैं डेस्क के ऊपर बैग रख देता हूँ तो ये डेस्क क्या देगा उस बैग की पोजीशन, एक्शन मतलब। बिल्कुल। तो अभी तो नहीं है इस पे, लेकिन अगर मैं रखता हूँ तो वो क्या देगा, इसकी लोकेशन रखने के बाद देगा, ठीक है। ओइते के क्या है इसमें? ओइते आया ओकी मास से, टू पुट। अच्छा, ओके। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि टेबल के ऊपर बैग रखना मना है। बैग रखना मना है। ठीक है, टेबल के ऊपर या डेस्क के ऊपर आपका बैग रखना मना है। एक और सेंटेंस बनाते हैं, चलो लास्ट, ये नोट कर लिए, ये सब नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ले लिया अभी तो इसका। चले आगे। एक लास्ट को कर देते हैं, वो है इरेमास। वर्ड कर लिया हमने, इरेमास इंसर्ट करने के लिए, पुट इनसाइड के लिए। तो क्या कर रहा हूं मैं, नहीं किया, कर लिया शायद से, तो हे भगवान, नहीं किया। चलो, तो ए मार्क्स नहीं किया हमने अभी,
इस कुर्सी पे बैठ जाओ प्लीज। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको रहने दो, क्योंकि मैं सेकंड वाला नाम लेता हूँ। अभी हमने काशी रिमास्टर लिया था, ये मास मुझे तो लग रहा है कर लिया आप लोगों ने। अब पता नहीं कैसे नहीं किया आप लोगों ने। अब यही से बन सकता है तो काकी मास से ओकी मास से और तो किससे बना के दिखाऊंगा अगर ईडी मास वगैरह कुछ नहीं गया तो हमने क्या करा, ब्लैक बोर्ड पे नाम लिखते होते हैं तो ब्लैक बोर्ड पे मैं चेक करके बताता हूँ टैब में बोर्ड पे नहीं, छोड़ो। अब यही करेंगे, यहाँ पे कार पार्क मत करो या यहाँ पे कार पार्क कर दो, आपकी मर्जी है, जो भी करना कर लेना। ठीक है, यहाँ पे कार को पार्क कर दो, यह कार पार्क करना मना है। कुरुमा ओ तोमेते वा इकेमासेन। ठीक है, कोको नी कुरुमा ओ तोमेते वा इकेमासेन, यहाँ पे कार पार्क करना मना है, क्योंकि कार पार्क करोगे तो ये कार कहाँ पे मिलेगी आपको, नाउन वन पे। ठीक है, स्कूल के सामने कह दो चाहे तो, गाको नो मायनी, स्कूल के सामने गाको नो मायनी कुरुमा ओ तोमेते वा इकेमासेन, गाड़ी पार्क करना मना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप गाड़ी को पार्क कर दोगे तो कहाँ पे मिलेगी, वो स्कूल के सामने। अब नीचे वाले में बताना नी पार्टिकल आएगा कि दे पार्टिकल आएगा। अगला है सुपा दे, एक ही पार्टिकल शिनबुन ओ काइमाशिता, दे आएगा सेंसी, यहाँ पे दे आएगा, यहाँ पे नी आएगा, क्या बताओ, दे आएगा सेंसी। यहाँ पे नी क्योंकि क्या किया, यहाँ पे स्टेशन से अखबार खरीदा, तो वो अखबार मैंने खरीद लिया, अब वो खरीदने के बाद कहाँ गया क्या पता, चले गए ना उससे। हाँ, अब वो खरीदने के बाद स्टेशन पे थोड़ी ना रहा है कि नहीं। सेंसे क्वेश्चन है। हाँ सेंसी। हाँ बोलो। मैंने ना लिसनिंग में एक लिसनिंग पढ़ी थी N5 की, तो उसमें ये था, ये सिचुएशन थी कि ना एक लेडी चढ़ी ट्रेन में, ठीक है, और किसी ने सीट ऑफर की, तो उसने दो ऑप्शन बोले थे, तीन ऑप्शन बोले थे, हालांकि मुझे दो याद है बट दोनों में ही थे। उसने कहा था कोको नी दोजो, कोको दे दोजो। क्या होना चाहिए वहाँ पे, नी आना चाहिए ना, आई थिंक कोको नी दोजो। हाँ ओके, ठीक है, और नी क्यों आना चाहिए, कोको नी दोजो, थोड़ा बताओगे आप इसमें? क्योंकि कोको नी सुवाते गुदासाई बोला जाता है वो। अच्छा ठीक है। क्योंकि सुवारी मास्टर अब नहीं लगता है ना। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे क्या लगा, दे, क्योंकि क्या हो गया, जहाँ से मैंने खरीदा, पर खरीदने के बाद क्या हुआ इस अखबार का किसी को नहीं पता। तो ये चीज है, जब रोटियां लिपटी, या मैंने पढ़ के फेंक दिया, या ऐसी आग लगा दी, सर जो चीज काम होने के बाद हमें वहीं पर मिले वो चीज उसके लिए नहीं आएगा। हाँ उसके लिए नहीं आएगा, ये काम होने के बाद उस जगह पे मिले, काम होने के बाद मिले। अब मैंने मान लो मैं बोल रहा हूँ काम होने के बाद वो हमें मिले। हाँ, काम होने के बाद क्या हो रहा है पता नहीं है ना। मैं बोल रहा हूँ निहोंकाई में जापानीज लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, निहोंकाई में है ना, निहोंगो बेंक्यो शितेइमा, तो निहोंकाई में पढ़ रहा हूँ मैं। अब वो है, जब तक पढ़ रहा हूँ तब तक होता हूँ मैं, उसके बाद कहाँ होता है। आपने वो काइते लिखा था, काई मास लिखा था वहाँ पे आखिरी वाले में।
हाँ जी, काई मास्ता। एक इकाई मास्टर ना। खरीदा था। सही दीदी। तो वो चीज है, जब भी एक्शन पूरा होने पे आपको लोकेशन दे दे, होने के बाद भी वो लोकेशन है, होने के बाद वो लोकेशन है, तो आप नहीं लगाते हो। और होने के बाद अगर नहीं पता था पता कहाँ गया, तो आप दे लगाते हो। उसके लिए दे आएगा। ओके सर। ठीक है। अब जैसे मैं बोलता हूँ, मैंने क्या करी, लंदन में फोटो खींची थी, रोंदोन डैश साशिनो तोरीमाश्ता, क्या लगेगा यहाँ पे? दे आएगा सर। क्या लगेगा यहाँ पे? दे, क्योंकि फोटो दे मैंने लंदन आएगा। में खींची लंदन थी, दे तो क्या मैं फोटो ऐसे खींची लंदन में फेंक थी। के आ गया जा है? तो फोटो खींची थी तो मेरे साथ में होगी, या अभी तक तो खो गई होगी, या फट गई होगी, या जो भी होगा, या फोन में होगी। तो अब ये कंप्लीशन होने के बाद ये फोटो उसकी लोकेशन थोड़ी ना है, तो यहाँ पे दे लगा। वो मेरे पास है। बिल्कुल। और एक मैं बोल रहा हूँ, मैंने नोटबुक में अपना नाम लिखा ना, नो तो डैश नो तो नहीं नामा, आएगा सेंस। नामाए अब वो वहाँ fix काकी तो रहेगा। नहीं नाम आए तो काकी मास्टर नाम वही मिलेगा मेरे नोटबुक पे। बिल्कुल। तो इधर नहीं आएगा, ये मेरी नोटबुक थी, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, और ये आ गया जी मेरा नाम नोटबुक के ऊपर, तो यहाँ पे लगेगा आपका नी पार्टिकल। नी अब समझ गए? हाई सेंस है। ये बहुत जरूरी चीज है ये, तो याद रखना इसको। कहाँ पे नी लगाना है, कहाँ पे दे लगाना है। और बस इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश हो गया। तो एक बार बुक के एग्जांपल पढ़ लेते हैं, उसके बाद ब्रेक के बाद आपकी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे, और कल थोड़ा सा आपका रिवीजन वगैरह हो जाएगा, और आगे की कांची वगैरह कर लेंगे। ठीक है। और खैर लिसनिंग भी करनी है कल, तो लिसनिंग भी कर लेंगे। तो लिख के मतलब अपना फॉर्म फुल करके लाना, जो भी है अमोंदाई वगैरह बचती है अच्छे से करके ले आना। अभी के लिए बुक के एग्जांपल पढ़ लेते हैं, फट से आ जाओ एक बार। सर कल रिवीजन करेंगे 9 to 15 की। 9 to 15 की, ठीक है। तो कल या फिर नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, जितनी हो जाएगी कल करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा एक बार लिसनिंग वगैरह और कर लेंगे पहले। तो जितना टाइम बचता है उसमें जितने ज्यादा हो जाए उतना अच्छा है, नहीं तो फिर उसके बाद अगली क्लास में थोड़ा कंटिन्यू कर देंगे। तो वो तो काम मेरी। सेंसी मुझे इतना नी का समझ नहीं आया, वैसे मैं पढ़ूंगी, कोई दिक्कत होगी तो फिर मैं पूछूंगी आपसे। ठीक है, फिर पूछ लेना, क्योंकि इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं, जितना कुछ ज्यादा ही समझने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ में आएगा। बिकॉज अगर आप सिर्फ नी बताते ना तब तो समझ आ जाता, आप दे भी समझा रहे हो साथ साथ। तो दे तो एक भी ही पुरानी दे, चीज है। हाँ एक ही दे अब वो शिम्बू को काई माश्ता, वो तो समझ आ गया कि स्टेशन से खरीदा है। तो नी क्या को का हमको दे रहा है सेंस, हिंदी में जो को होता है। नहीं, को का सेंस तो नहीं दे रहा, तो पे आप का कह सेंस रहे देता हो है। से का का सेंस देता है। से हाँ, पे जो होता है ना, पे यहाँ पे नाम लिख दो, टेबल पे वो रख दो, तो वो पे का काम करता है। नी पार्टिकल किसका काम कर रहा है? पे का, है ना। नोटबुक पे नाम लिख दो, टेबल के ऊपर, है ना, टेबल पे बैग रख दो। जब आपने सब दे के साथ समझाया ना उसको, मेरे को तब ज्यादा समझ आया, क्योंकि जो दे है वो पोजीशन नहीं बता रहा, वो पोजीशन खत्म कर दे रहा है, मतलब अब वो वहाँ चीज नहीं है। बट नी के साथ जब आएगा वो उस पोजीशन को एग्जैक्ट बता रहा है कि अब इस पोजीशन में वो आ गया है, कि इसको यहाँ कर दो या वो कर दो। इसीलिए दोनों के साथ बताया था। बाकी रिक्शा सन थोड़ा सा पे का सेंस है। नी पार्टिकल किसका सेंस देता है? आपके पे का, है ना। बुक पे नाम लिख दो, पेपर पे नाम लिख दो, टेबल के ऊपर, है ना, टेबल पे बैग रख दो, तो वो पे का सेंस है। ठीक है। यहाँ पे गाड़ी पार्क कर, हाँ पे, यहाँ पे गाड़ी, तो मतलब वो बता रहा है कि स्पेशली इसी जगह का बता रहा है, तो वो नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब समझ में आ गया। हाँ जी सेंसी, मैं पढ़ूंगी, कुछ डाउट होगा तो पूछ लूंगी। बिल्कुल। तो वो हिंदी के पे की तरह काम करता है। तो एग्जाम्पल पढ़ लो पहले। तो नाउन नी वर्ब है, ये स्पेशल जो केसेस होते हैं जो पहले लिखवाए थे कुछ, उनके साथ क्या लगता है? नी पार्टिकल लगता है।
जैसे कि कोको नी हाइतेवा इकिमासेन, यहाँ पे एंटर करना मना है। हाइरीमास के साथ कौन सा पार्टिकल लगता है प्लेस के साथ हमेशा? नी, है ना? नी लगेगा हाइरीमास, काको नी हाइरीमास, जहाँ पे भी एंटर कर रहे हो तो नी लगता है। तो कोको किस्सा नी सर बाहर आने के लिए किस्सा तेनो डेमास, ओ देमास, बिल्कुल बाहर आने के लिए सेंसे ओ लगेगा। ओ लगेगा, बिल्कुल। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, कोकोनी सुआतेमो ई देस्का, यहाँ पे बैठ सकता हूँ क्या? तो सुवारी मास के साथ फिक्स्ड है नी पार्टिकल लगना, जहाँ पे भी बैठते हो नी पार्टिकल लगता है। अगला था तो क्योतो कारा रोकू सॉरी जू रोकू बान नो बसुनी नोते कुदासाई, नोरीमास के साथ फिक्स्ड है नी पार्टिकल। किसी भी ट्रांसपोर्ट के साथ अगर नोरीमास आता है तो नी लगता है। तो क्योतो से 16 नंबर की बस में चढ़ जाना प्लीज। तो ये तो फिक्स केस हो गए। अब आते हैं आगे पे, जो हमारा ये वाला था, पार्टिकल नी इंडिकेट्स द लोकेशन n1 ऑफ n2 एज रिजल्ट ऑफ एक्शन या वर्ब। ये वर्ब होने के बाद जो n1 है वो लोकेशन बन जाती है n2 की, ऑब्जेक्ट की। जैसे कि कोको नी कुरुमा ओ तोमे से कुदासाई, यहाँ पे कार को पार्क कर दो प्लीज, यहाँ पे, इस जगह पे। उसके बाद अगला आपका है वो है कोको नी जूशो ओ काइटे कुदासाई, यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दो प्लीज। तो एड्रेस लिखने के बाद वो कहाँ मिलेगा? यहाँ पे। पार्क होने के बाद गाड़ी कहाँ मिलेगी? यहाँ पे। तो वो चीज है। तो जो पे का सेंस था हिंदी में वो नी से आता है थोड़ा सा। वकारी माश था। सेंसे ये 4 और 5 तो दोनों एक ही सेंस दे रहे हैं, तो इन्होंने अलग अलग क्यों समझाया? अलग अलग इसलिए है क्योंकि उनके साथ तो फिक्स्ड है उसमें। अब बताओ, कोकोनी हाइटे वाइकिमा से, यहाँ पे नाउन मेंशन नहीं है ना, लेकिन मेंशन है इसमें नाउन कौन सा है? सेकंड नाउन बताओ कौन सा है इसमें? कोई सेकंड नाउन दिखा? नहीं है ना नहीं, सेकंड नाउन। कुरुमा ही है बस। बस तो वही चीज है। तो ऊपर वाले के अंदर सेकंड नाउन नहीं है कोई भी, वहां पे बस एक नाउन है कोको, और कोई नाउन ही नहीं है। तो बाकी सारे फर्स्ट है। और जो नीचे है सर सेंसे, नीचे वाले, जो नीचे हाँ, उस उसमें दो नीचे नाउन में- है, कोको भी नाउन है और कुरुमा भी नाउन है। ठीक है ठीक है, नाउन 1 और नाउन 2, और इसमें सिर्फ एक ही नाउन है, नाउन 1, और कुछ नाउन नहीं है। अब बताओ, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ सिर्फ क्योंकि आपने वर्ब किया नहीं है, तो आप बताना इसमें पार्टिकल नी लगेगा या दे लगेगा। ठीक है, बैग में बुक डाल दो। दे पार्टिकल, दे पार्टिकल, नी पार्टिकल। बिल्कुल, क्योंकि बुक डालने के बाद कहाँ पे मिलेगी आपको? बैग में। बैग में मिलेगी। फ्रिज, हाँ, फ्रिज में बियर की बोतल रख दो, ये पार्टिकल लगेगा। कौन सा लगेगा? नी पार्टिकल लगेगा। समझ गए? कौन सा? हाँ, ठीक है। तो वो चीज है कि जब लोकेशन मिलती है तो नी लगता है। अब समझ गए ना? मतलब आप तो सर में और बे सेंसे आप दोनों कहना लगता चाहते हो कि फ्रिज में बोतल रखने के बाद बोतल वहीं पे मिलेगी? हाँ, फ्रिज में बोतल रख दोगे तो बोतल कहाँ जाएगी? फ्रिज में तो जाएगी। पूरा होने के बाद उसकी लोकेशन मिल रही है ना। अब मैं बोलूँ आपको फ्रिज से बोतल निकाल लो, अब इसमें से अगर फ्रिज से बोतल निकल गई तो कहाँ गई बताओ? अब उसमें दे पार्टिकल आएगा, है ना? उसमें तो दे भी नहीं आएगा फिर, वो आगे करेंगे क्या आएगा, क्योंकि से है और से के लिए हमने ऑलरेडी किया हुआ है। से के लिए क्या लगता है बताओ? कारा, कारा, कारा लगता है। ठीक है, से के लिए कारा लगता है हमेशा। कारा लगता है। कारा और मादे ठीक है। मादे का मतलब तक होता है। ठीक है, तो वहां पे कारा लगेगा। अब वहां से निकाल लिया, वहां से निकल के कहाँ पे गई कोई चीज नहीं पता चलता। ठीक है, लेकिन डालने के बाद तो क्लियर है ना कि वो किधर ही मिलेगी। तो अभी के लिए ब्रेक लेते हैं। फ्रिज से बोतल निकाल लो और ग्लास तक ले आओ। ग्लास तक ले आओ। ठीक है, ले आना उसको, अभी तो निकालना ही नहीं। सेंसे इसका कैसे बनेगा? फ्रिज से बोतल निकाल लो
अब उसके लिए दाशी मास होता है निकालने के लिए, तो रेजो को कारा, बोतल को आप बिन बोल सकते हो, नहीं तो अभी तो बोतल ही कह सकते हो, है ना, या वाटर बोतल कह सकते हो, सुई तो बोलते हैं उसको। तो रेजो को कारा सुईतो ओ दाश्ते कुदासाई, ठीक है, दाशी Okay, मास होता है sir. टेक आउट के लिए। तो बस अभी के लिए ब्रेक ले लो छोटा सा, 10 मिनट में मिलते हैं। हाय विनासान, चुप कुनिया सुबी माशा, ऐसे और ऐसे एक्सरसाइज बुक लेके आना।